कहानी की शुरुआत होती है एक कमरे से जो किसी हॉस्पिटल का एक रूम लगता है और वहाँ कुछ लोग खून में लथपथ खड़े रहते हैं। फिर वहाँ एक औरत आती है और एक गुड्डा उठाती है। उस पे एक बच्ची की तस्वीर लगी रहती है और फिर जहाँ वो लोग खड़े रहते हैं वहाँ नीचे किसी को मार के रखा हुआ होता है, लेकिन उसके पैर हिलते हैं तो वो औरत कहती है कि गोली सर पर मारना चाहिए और फिर वो लोग उस नीचे पड़े हुए इंसान के सर पर गोली मार देते हैं। वो औरत वहाँ से बाहर आ जाती है। फिर वहाँ कुछ लोग आते हैं जिसमें से एक का नाम चॉय रहता है। वो एक बच्चे को लाता है, वो भी खून में लथपथ रहता है। उस औरत और उन बाकी लोगों का बर्ताव उस बच्चे के लिए अच्छा नहीं रहता है। उस बच्चे के साथ एक लड़की भी रहती है और वो भाग जाती है। इस पे वो औरत चॉय से कहती है कि हेडक्वार्टर से कहना कि लड़की को मार दिया है और वो औरत भी वहाँ से चली जाती है। यहाँ एक आदमी अपने घर के बाहर काम कर रहा होता है। उसकी नज़र उस बच्ची पर जाती है जो बेहोश झाड़ियों में पड़ी थी। वो उसे उठाकर अपने घर में ले जाता है और डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज करवाता है। डॉक्टर उसे कहता है कि उसके ज़ख्म गहरे नहीं हैं, जल्दी भर जाएंगे, लेकिन उसकी याददाश्त कब आएगी वो ये नहीं जानते, क्योंकि उस लड़की को ना अपना नाम याद था ना ही उम्र। अब कहानी को 10 साल बाद दिखाया जाता है। उस बच्ची को उन कपल ने रख लिया था और अब वो उस बच्ची के माँ बाप थे और उन्होंने उस बच्ची का नाम कुजायून रखा था। वो छोटी बच्ची अब जवान हो गई थी और उसके माँ बाप बूढ़े हो गए थे और उसकी माँ की याददाश्त अब कमज़ोर हो गई थी। वो सब बातें भूलने लगी थी। जायून के माँ बाप गाय भैंस पालते थे और अब उनके शहर में जानवरों की बीमारी चल रही थी और जानवर धीरे धीरे मर रहे थे। वो लोग अब पैसों की वजह से बहुत परेशान रहने लगे थे और जानवरों को बेचने का सोच रहे थे। ये सुनकर जायून परेशान हो गई थी, क्योंकि जायून की माँ का इलाज भी करवाना था और जानवरों के खाने के लिए भी अब चारा खरीदने के पैसे नहीं थे। एक दिन जायून नहा रही थी, तभी उसके सर में अचानक से दर्द शुरू होता है और वो फिर इंटरनेट पर अल्जाइमर डिजीज़ के बारे में सर्च करती है, जो एक भूलने की बीमारी है और इसमें बोलने में भी तकलीफ होती है। फिर वो अगली सुबह स्कूल के लिए निकल जाती है और अपनी सहेली से मिलती है। फिर दोनों स्कूल के लिए बस में बैठ जाते हैं। फिर जायून की सहेली उससे कहती है कि उसे पैसों की ज़रूरत थी ना, तो उसका इंतज़ाम हो गया। जायून पूछती है कि वो कैसे, तो उसकी सहेली बताती है कि टीवी पर एक गाने का प्रोग्राम आने वाला है और उसके ऑडिशन के लिए हमारे स्कूल से भी बहुत से बच्चे हिस्सा लेने वाले हैं। तू भी ले ले, क्योंकि जीतने वाले को 30 लाख रुपए मिलेंगे और इतने में तेरी माँ का इलाज और गाय का खाना सब हो जाएगा। फिर जायून वो ऑडिशन देती है और वो ऑडिशन में जीत भी जाती है और सेमीफाइनल में भी पहुंच जाती है। अब वो अपने घर जाती है और अपने माँ बाप के साथ बैठकर अपना प्रोग्राम देखती है। तभी उसमें कुछ जादू करती है जो उसकी माँ को अच्छा नहीं लगता और वो कहती है कि ऐसा क्यों किया। तभी उसकी दोस्त बात को संभाल लेती है, लेकिन उसके पिता कुछ सोच में पड़ जाते हैं। फिर वो लड़कियां अगली सुबह सियोल गाना गाने के लिए ट्रेन में बैठ जाती है। वहाँ उनके सामने एक लड़का बैठा रहता है जो जायून से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जायून कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती। वो कहता है कि तुम मुझे भूल सकती हो, मैं नहीं, और उसे मिस विच के नाम से बुलाता है। फिर वो लड़का उसे कहता है कि नाटक मत करो, वो रात तुम कैसे भूल सकती हो। जायून ये कहती है कि तुम किसी और को ढूंढ रहे हो, मैं वो लड़की नहीं हूँ। इतने में वो अचानक से जायून को थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, लेकिन मारता नहीं, बस उसे डराना चाहता था और वो डर भी जाती है और फिर जल्द ही मिलेंगे ये बोलकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। अब जायून गाने के मुकाबले में फिर से जीत जाती है और वहाँ से निकलते हुए फिर से उसके सर में बहुत दर्द होता है और अब वो डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर उसे कहता है कि उसके पास अब 1 से 2 महीने का ही वक्त है और इसका इलाज सिर्फ उसके माँ बाप के बोन मैरो ट्रांसप्लांट से ही होगा। तभी वही औरत जायून को टीवी पर देखकर पहचान जाती है और कहती है ये वही बच्ची है जो भाग गई थी और ये जिंदा है, और वो अपने साथियों को उसे लाने के लिए भेज देती है। और वो लोग जायून को रास्ते में ही रोक लेते हैं और ये वही लड़का है जो ट्रेन में मिला था। वो उसके माँ बाप के बारे में बोलकर डराता है। वो भागते हुए घर पहुंचती है, लेकिन सब ठीक रहता है। अब यहाँ वही औरत जो जायून को तलाश कर रही है, उसे सब प्रोफेसर कहते हैं। वो चॉय को काम से निकाल रही है और खुद हेडक्वार्टर में जाने की बात कर रही है। तो चॉय कहता है उस लड़की का क्या,
वो तुम्हें चाहिए थी। तो उस पे प्रोफेसर कहती है कि वो लड़की मेरी जागीर है, मैं ले आऊँगी उसको, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो चॉय कहता है वो एक बेलगाम शैतान है और उसको तुम काबू में नहीं कर सकती और उसे मारना हो। तो प्रोफेसर कहती है वो मेरी ज़िंदगी भर की मेहनत है। फिर चॉय वहाँ से निकलकर एक आदमी के पास जाता है और वो लोग बात करते हैं कि हेडक्वार्टर से 2 महीने पहले कुछ बच्चे गायब हुए, लेकिन वो अमेरिकन्स थे इसलिए कुछ पता नहीं चला उनके बारे में। वो लड़की को मार दो लेकिन उसका दिमाग मुझे ला कर दो, उसे हम अपनी मेहनत के सबूत के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ जायून अपने कमरे में अपनी सहेली के साथ सोई रहती है। तभी उसको अपनी पिछली जिंदगी के कुछ बुरे सपने आते हैं। तभी कुछ लोग उसके घर में बंदूक लेके घुस जाते हैं। अचानक से घबरा कर जायून जब कमरे से बाहर निकलती है तो उसके सर पर एक आदमी बंदूक रख देता है। वो फिर से वही कहती है कि मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो, लेकिन वो लोग उसका यकीन नहीं करते और उसे साबित करने का कहते हैं और उसके दोस्त की गर्दन पे चाकू रखते हैं। तो फिर अचानक से जायून अपने असली रूप में आती है और एक एक करके सारे आदमियों को गोली मारकर ख़त्म कर देती है। फिर वहाँ वही ट्रेन वाला लड़का आता है और उसकी तारीफ करता है कि तुम तो हमसे भी ज़्यादा ताकतवर हो और अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा ताकि तुम्हारी पूरी याददाश्त वापस आ जाए। अगर तुम नहीं चली तो तुमसे जुड़े सभी लोगों को हम मार देंगे। और वो उस लड़के के साथ चली जाती है। यहाँ चॉय प्रोफेसर को कॉल करता है लेकिन वो उसका फ़ोन काट देती है। तो चॉय गुस्से में प्रोफेसर को मारने के लिए निकल जाता है और यहाँ जायून प्रोफेसर से बात कर रही होती है जहाँ से वो जायून को देख सकती है लेकिन जायून नहीं। वो उस कमरे में लगे स्पीकर से प्रोफेसर को सुन सकती है। तभी प्रोफेसर के कहने पर उसे एक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे उसकी पुरानी यादों की झलक दिखती है कि कैसे ये लोग बच्चों को अगवा करके उन पर अलग अलग तरीके से उनके दिमाग में छेड़छाड़ करते हैं। किसी दूसरे इंसान जो खूनी सोच रखता है उनके दिमाग का डीएनए इन बच्चों के दिमाग में डालते हैं जिससे ये बच्चे बस खून खराबा करते हैं। लेकिन जायून उन सब बच्चों से ज़्यादा खास थी, वो हर चीज़ में माहिर थी और अब वो बेकाबू हो गई थी। इसलिए हेडक्वार्टर ने उन सब बच्चों को मारने का हुक्म दिया था, लेकिन जायून उन सबको मारकर वहाँ से भाग गई और एक सादा जिंदगी गुजारने लगी ताकि किसी को उस पर शक ना हो। और अब ये सब सुनकर उसका सर दर्द से फट रहा था। तभी उसको दूसरा इंजेक्शन लगा देते हैं और प्रोफेसर ये कहती है कि मैं ही तुम्हारी बीमारी का इलाज हूँ जिसे तुम ढूंढ रही थी, लेकिन इसका असर बस 1 महीने ही रहेगा। ये तुम्हें हर महीने लेना पड़ेगा वरना तुम मर जाओगी, क्योंकि इसको जड़ से ख़त्म करना तुम्हारे असल माँ बाप के बोन मैरो से ही होगा। फिर अचानक से जायून हंसकर कहती है कि मैं जानती थी कि नौबत यहाँ तक आ ही जाएगी और तुम खुद मुझे लेकर आओगी, जो कि मैं खुद यही चाहती थी। और ये सब कुछ मेरे ही प्लान का हिस्सा है, क्योंकि मेरा इलाज तुम्हारे ही पास है, क्योंकि तुमने मुझे ऐसा बनाया। अब उसको दोनों इंजेक्शन लग चुके थे तो वो बिल्कुल ठीक हो गई थी और पहले से ज़्यादा ताकतवर भी। तो अब वो खुद को छुड़ाकर उन सबको मारकर प्रोफेसर के कमरे में चली जाती है और प्रोफेसर को गोली मारकर वही फॉर्मूला पूछती है जो उसको इंजेक्शन में दिया गया था। वहाँ वो लड़का प्रोफेसर के पास अपने साथियों को लेकर आता है कि तभी चॉय और उसके साथी उन सब पर हमला कर देते हैं। अब जायून प्रोफेसर को घसीटते हुए बाहर लेकर जाती है, तभी वो लड़का एकदम से उस पर हमला कर देता है और उन दोनों की काफ़ी देर तक लड़ाई होती रहती है। तभी चॉय अचानक से जायून को गोली मार देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और फिर प्रोफेसर को भी गोली मार देता है। फिर जायून चॉय को मार देती है और अब बस वो लड़का बचता है। उससे उस फॉर्मूला के बारे में पूछती है, लेकिन वो नहीं बताता है और वो उसे भी मार देती है। अब जो थोड़े बहुत डोज वहाँ रखे रहते हैं उसे लेकर वो वहाँ से निकल जाती है और पूरी लैब को धमाका करके उड़ा देती है। फिर अपने माँ बाप के पास जाती है और उसकी माँ वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके लिए कुछ डोज वहाँ रख देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर 3 महीने बाद वो प्रोफेसर की जुड़वा बहन से मिलती है और कहती है कि मेरी बीमारी को जड़ से ख़त्म करने का इलाज तुम्हारे पास है। तभी एकदम से वो औरत कहती है कि तुम्हारी माँ हमारे पास सही सलामत है,
तुम हमें नुकसान मत पहुंचाना। तभी एक औरत को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म होती है।